Greetings in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. इवेंशन मिनिस्ट्रीज की इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। Let us sing for the glory of Jesus Christ. आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम एक भजन गाएंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लग मेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 9, verse 23. और आज के हम लोग मनन के लिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार पे चलेंगे, उसका 9वां अध्याय और 23वां पद। And Jesus said to him, you say, if you can, all things are possible to him who believes. और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम यदि विश्वास करो तो हर चीज तुम जो मांगोगे वो पूरी की जाएगी। A father had a son
who was suffering from the attack of the evil spirit. और उस वहां पर एक पिता था जो अपने बेटे की उसके बेटे को एक बुरी आत्मा उसको पकड़ी हुई थी। He brought his son to the disciples, और वो अपने बेटे को परमेश्वर के चेलों के पास लेकर गया था, but they could not heal him. परंतु वो लोग उसको ठीक नहीं कर पाए थे। So the father brought the son to Jesus Christ. तो वो जो पिता था वो अपने बच्चे को परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेकर गया, And he said to Jesus Christ, if you can do anything, have compassion on us and help us. और वो कहता है कि आप अगर कुछ भी कर सकते हैं तो हम पर दया करें और मेरे बेटे को ठीक कर दे। And Jesus said to him, you say if you can. और यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। All things are possible. All things are possible to him who believes. और जो विश्वास करता है उसके लिए हर चीज मुमकिन है। So Jesus is saying that all things are possible if you believe. और परमेश्वर यहाँ पे बताते हैं यीशु मसीह के जो भी विश्वास करता है उसके लिए हर चीज संभव है। So we have access to a world of unlimited possibilities. और इस वचन के द्वारा हमारे पास हर चीज संभव होने का वरदान मतलब हम लोग को मिला हुआ है। So we have to trust Jesus Christ who died in our place on the cross. तो इस हिसाब से हमको उन पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को, कि जिन्होंने हमारे लिए अपने क्रूस पर जान दी। And that shows the love of Jesus Christ for you and I. और यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम हम लोग को देखने को मिलता है हमारे और आपके लिए। So we should trust Jesus Christ. और इसीलिए हम लोग को परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। We should also trust the promises of Jesus Christ. और हम लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के जो वादे हैं उन पर भी विश्वास रखने चाहिए। The source of faith is Word of God. और विश्वास का जो हमारे पास जो स्रोत है वो परमेश्वर का जो वचन है। So nothing is impossible for a person who believes in Jesus Christ. और जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। The Gospel according to Saint Matthew, chapter 21, verse 19. और मत्ती रचित सुसमाचार के हम लोग देखेंगे उसके 19वें अध्याय पर। Seeing a fig tree on the way, Jesus came to it. और यहाँ पर लिखा है कि एक अंजीर के पेड़ के पास परमेश्वर यीशु मसीह पहुंचे। Jesus found no fruit on it. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह को उस पे कोई भी फल नहीं देखने को मिला। Jesus found only leaves. और यीशु मसीह को वहां सिर्फ पत्ते ही देखने को मिले थे। And Jesus said to it, may there no longer be fruit from you forever. और परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी फल लेकर नहीं आने पाओगे। The next day morning, when they were going, Peter saw that the fig tree withered from the roots. और जब वो अगली सवेरे जब वहां से वो जा रहे थे तब पतरस ने देखा कि उस पेड़ पर कोई भी फ्रूट नहीं है, कोई भी, वो पेड़ पूरा सूख गया था। Peter remembered and said to Jesus Christ, Rabbi, behold, the fig tree which you cursed has withered. और पीटर फिर पतरस वहां पर कहता है कि प्रभु जी, ये वही पेड़ है जिसको आपने कल श्राप दिया था। And Jesus answered to him,
have faith in God. और फिर यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि तुम परमेश्वर पिता पर तुम विश्वास रखो। Truly, I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says happens, he will have it. और फिर यहाँ पर वचन में बताता है कि यदि कोई इस पर्वत से कहे कि वो समुद्र में जा लग, और वो इस बात पर विश्वास करे और संदेह ना करे, तो ऐसा उसके लिए हो जाएगा। Uh, Here, the Lord was hungry for fruit from the children of Israel. और इस दृष्टांत में यीशु मसीह बताते हैं कि जो इज़राइल के जो बच्चे थे वो भूखे थे। Fig tree represents Israel. और जो विजय है वो इस्राएल को दर्शाता है। The Lord was looking for fruits from the Israelites. और परमेश्वर इस्राएल के जो लोग थे उनमें फल खोज रहे थे। The tree was full of leaves but fruitless. और जो पेड़ था वो पूरी तरीके से फूलों से भरा हुआ था, पत्तों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें कोई फल नहीं थे। At that time, the nation of Israel was full of outward show, but had nothing that could satisfy God. और जो इस्राएल के जो लोग थे वो ऊपरी तरीके से तो पूरी तरीके से हरे भरे थे, लेकिन वो उनके अंदर मनुष्य तत्व में कुछ भी नहीं था। Jesus cursed the fig tree. और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने उस जो अंजीर का जो पेड़ था उसको उनको श्राप दे दिया उसको। So the next morning they saw the fig tree withered from the roots. और अगले सुबह हम लोग देखते हैं वचन में लिखा है कि वो पेड़ जो था वो जड़ से उखड़ के वहां से हट गया। And Jesus said to them, have faith in God. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। So if anyone says to this mountain to cast into the sea and does not doubt in his heart, it would happen. और तभी परमेश्वर यीशु मसीह उसको बताते हैं कि यदि कोई इस पर्वत से कहे कि तुम जाके समुद्र में जा लगो और अपने मन में संदेह ना करे, तो ऐसा उसके लिए हो जाएगा। So we should believe with our heart and speak with our mouth. और इसीलिए हम लोग को अपने हृदय से हम लोग को विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है। The Bible says that the just shall live by faith. और बाइबल बताती है कि एक मनुष्य को, एक विश्वासी को अपने विश्वास के द्वारा जीना है। Our words have creative power. और हमारे जो शब्द हैं उनमें उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। So if you do not believe what you say, it will not work. और यदि हम जो कहते हैं अगर उस चीज पर अगर हम विश्वास न करें तो वो चीज काम नहीं करेगी। If you have a mountain-like problem, we have the right to destroy it. और यदि हमारे सामने अगर कोई पर्वत जैसी बड़ी अगर हमारे पास कोई समस्या है तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। Whatever be the problem that is challenging you, when you command, it will disappear. और अगर कोई भी परेशानी है अगर हमारे जीवन में तो और हम उसको अगर आज्ञा दे तो वो हमारे सामने से चली जाएगी। So before speaking, we should have faith in Jesus Christ. और इससे पहले कि अगर हम कुछ कहें उसके लिए हम लोग को विश्वास रखना पड़ेगा परमेश्वर यीशु मसीह में। We must have belief in our heart and we should speak. और हमारे हृदय में हम लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा और तब हम लोगों को बोलना पड़ेगा। So most of the people speak with their mouth, but in their heart there is unbelief. और बहुत से लोग होते हैं जो मुंह से तो बोलते हैं परंतु उनके दिलों में संदेह रहता है। So the Bible says, by the stripes of Jesus Christ, you were healed. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हुए।
So we must believe this statement, this promise with our heart and speak. और ये जो बात है उसको हम लोग को अपने हृदय से हम लोग को विश्वास करना है और अपने मुंह से उसको अंगीकार करना है। So many people doubt in their heart and speak. परंतु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने हृदय में तो संदेह रखते हैं परंतु अपने मुंह से वो बोलते हैं। So our heart and our mouth should align with the word of God. और हमारा जो हृदय है और हमारा जो मुंह है वो सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। In that case, we will see miracles. और तब हम लोग अपने जीवन में आश्चर्य कामों को देख सकेंगे। We will experience healing. और तब हम जो जो चंगाई है उसको हम लोग देख पाएंगे। Before making a statement, we should we should open our spiritual eyes and see the change. और इससे पहले क्या हम कुछ बात बोले या फिर कुछ भी कहें, हम लोगों को प्रार्थना करना है कि हम लोगों की जो आत्मिक आंखें हैं वो खुल जाए। So we should be able to see in advance with our conscience. और इसलिए हम लोग जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी तो हम लोग आगे की जो चीजें हैं, जो अनदेखी वस्तुएं हैं, वो सब हम लोग देख पाएंगे। So we must believe that a change is going to take place. और हम लोग को ये विश्वास रखना है कि कुछ बदलाव है जो होने वाला है। We are expecting a healing in our body. और हम लोग अपने जीवन में जो चंगाई है उसको हम लोग इंतजार कर रहे हैं। So we should have confidence that the situation is going to change. और हम लोग को इस बात पर हम लोगों को दृढ़ता होनी चाहिए कि हमारी जो परिस्थिति है वो बदलेगी। We are claiming the promises of Jesus Christ. और हम लोग परमेश्वर पिता की जो वादे हैं उन पर हम लोग क्लेम करते हैं। God gave us His word. परमेश्वर ने अपने वचनों को दिया। Jesus said, "Say it will happen." और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तुम कहो कि ये होगा। And you are the operator. और आप ही हैं जो उसको चला रहे हैं। Jesus gave us a powerful road. और परमेश्वर ने हम लोगों को वो जो मजबूत हम लोग को जो सड़क दी है। Yeah. Moses had a rod in his hand. और मूसा के हाथ में वो जो था वो जो लाठी थी। So what is our rod? It is the word of God. और हमारे हाथ में जो दंड है वो परमेश्वर का वचन है। So heart in alignment to what you say bring miracles. और जब हमारा जो हृदय होता है वो हमारी बातों के साथ मिलता है तब परिवर्तन होते हैं। The Bible says, "I will not die; I will live long and give glory to Jesus." और वचन बताता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर को अब उनकी महिमा दूंगा। So yeah, your dead situation can be resurrected by Jesus Christ. और आपकी जो मरी हुई परिस्थितियां हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा फिर पुनरुत्थान जीवित हो सकती हैं। Your family relations can be restored by Jesus Christ. और आपके जो रिश्ते हैं वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के अगर अंतर्गत आते हैं तो वो भी फिर जीवित हो जाएंगे। Yes, God is about to resurrect your business. और परमेश्वर पिता आपके जो बिजनेस है उसको भी परमेश्वर पिता पुनर्जीवित करना चाहते हैं। So open our mouth and speak the word of God. तो अपने मुख को खोले और परमेश्वर पिता के जो वचन है उनको आप बोले। Whatever be the giant that stands in the way, that will disappear. और कोई भी अगर आपके रास्ते में अगर कोई भी संकट है, कोई भी परिस्थिति है तो वो दूर हो जाएगी। Jesus said, nothing is impossible to a person who trusts Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि यदि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो विश्वास करता है उसके लिए असंभव हो। So if you have faith of the size of a mustard seed, that is sufficient.
और परमेश्वर ये भी बताते हैं कि अगर आपका विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी होगा तो भी वो भी अप्रोप्रिएट है। You can cast out the mountain in front of you by speaking the word of faith. और इस उसी विश्वास के द्वारा अगर आपके सामने कोई पर्वत जैसा बड़ी समस्या भी है तो भी आप उसे समुद्र में जाके फेंक सकते हैं। The prophet spoke a word to the bones in the valley. और यहाँ पे एक भविष्यवक्ता के बारे में बताया जाता है कि जो उस वैली जो वहाँ पे जो जो वैली थी उसमें वो बात करते हैं उनसे। The prophet was taken to the valley of dry bones. और उस भविष्यवक्ताओं को उन वो जो सूखी हड्डियों की जो वैली थी उसमें जाके ले जाया जाता है उनको। The Lord asked him to prophesy. और परमेश्वर उससे कहता है कि तू अब भविष्यवाणी कर। So the dry bones received life. और जो वहां पे जो सूखी हड्डियां थी उनमें जीवन आ गया। My friends, whatever be your problem or mountain, don't glorify it. और मेरे प्यारे मित्रों, अगर कोई भी आपके जीवन में कोई भी समस्या है या फिर कोई भी सूखी परिस्थितियां हैं तो आप विश्वास करें और वो चंगी हो जाएंगी। The nature and all it contains glorifying the God who created this. और ये जो नेचर है जो हमारा जो हमको जो दिया गया है इससे हम परमेश्वर की महिमा करें। So the believers should not glorify the mountains or problems. और इसी तरीके से जो विश्वासी है वो परिस्थितियों की जगह परमेश्वर जो परिस्थितियों को बनाता है उन पर हम लोग विश्वास करें। We must glorify or magnify the name of Jesus Christ. और हम लोगों को परमेश्वर की जो नाम है उसको उसकी हम लोग को महिमा करनी। And we must remember the great things God did in our life. और हम लोगों को याद रखना है जो चीज पर जो बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। Yes. And true prosperity is having Jesus in our life. और जो सच्ची उपलब्धि है जो हमारे जीवन में है वो परमेश्वर अगर हमारे जीवन में हो तब होती है। Jesus is our strength. प्रभु यीशु मसीह ही हमारी सामर्थ है। We have the promises of Jesus Christ. हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के जो वादे हैं। And goodness and mercy shall follow such a person. और धार्मिकता और भलाई उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है। May the Lord bless you all with these words. Amen. और परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।